और महंगाई ने तोड़ी कमर, क्योंकि जिस तरह से डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के बाद अब जनता को एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। सीएनजी पीएनजी ने भी तोड़ी है आम लोगों की कमर। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएनजी पीएनजी ने भी तोड़ी है आम लोगों की कमर। सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में सीएनजी का दाम अब 71 रुपए 61 पैसे हो गया है। आईजीएल ने दिल्ली में सीएनजी की कीमत बढ़ाई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। सीएनजी की कीमत 74 रुपए 17 पैसे प्रति किलोग्राम की गई है। गुरुग्राम में इसकी कीमत 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलोग्राम की गई। दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। तो महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। आपको बता दें कि अब डीजल, पेट्रोल के बाद सीएनजी पीएनजी के भी और अगली खबर का रुख करते हैं देहरादून से। महिला कांग्रेस का महंगाई को लेकर प्रदर्शन। देहरादून से यह खबर सामने आई है। महिला कांग्रेस ने टिहरी सांसद के आवास पर दिया धरना। सांसद माला राजू लक्ष्मी शाह के मुख्य गेट पर नोटिस चस्पा कर दिया और महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। तो महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन करती हुई आ रही है कांग्रेस पार्टी। महिला कांग्रेस का महंगाई को लेकर प्रदर्शन। देहरादून से खबर सामने आ रही है। महिला कांग्रेस ने टिहरी सांसद के आवास पर दिया धरना और ये तस्वीरें देहरादून से, जहां पर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है महंगाई को लेकर। लक्ष्मी शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको सामने की ओर में दिखाने की कोशिश करूंगा। ये महिला कांग्रेस कार्यकर्तियां हैं जो और दिल्ली से इस वक्त खबर सामने आ रही है बढ़ती महंगाई पर और दीप सुरजेवाला का ट्वीट सामने आया है। मोदी सरकार के फ्यूल लूट योजना से महंगाई और महंगाई कितने रिकॉर्ड बनाएगी, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट सामने आया है। आखिर और कितना कहर ढाएगी सुरजेवाला, और इस पर बात करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, शानदार स्कूल है, स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। स्कूल है हमारे। इन 30 के 30 स्कूलों को हमने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे शुरू किया है। अब ये स्कूलों का नाम स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस नहीं होगा, इनका नाम होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया था और उनका सपना था कि गरीब से गरीब बच्चे को भी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पे हमने इन सभी स्कूलों का नाम उनके नाम पे रख के एक तरह से उनको श्रद्धांजलि दी है। के सांसद वॉचडॉग की भूमिका निभा रहे हैं, ये हमें अच्छा है। मैं देख रहा था वो एक बीजेपी के सांसदों का मैं स्वागत करता हूँ कि सभी स्कूलों में घूम के आएँ, हमारी कमियाँ निकालें, हम उन कमियों को दूर करेंगे। एक दोहा भी है, निंदक निहरे राखिए। तो मैं देख रहा था एक सांसद महोदय एक स्कूल के बाथरूम में गए, वहाँ एक टाइल टूटी हुई थी, तो उसके सामने खड़े होकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि देखो केजरीवाल के स्कूल में टाइल टूटी हुई है। हमने वो टाइल ठीक करा दी। फिर उन्होंने एक और सांसद गए, उन्होंने कहा देखो केजरीवाल के स्कूल में इस वाइट वॉश, एक दीवार थोड़ी सी गंदी थी, वाइट वॉश ठीक नहीं है, तो हमने वाइट वॉश करा दी। तो आप हमारी कमियां निकालो, हम उनको ठीक कराएंगे। कोविड के केस लगातार बढ़े हैं और उस पर हम नजर रखे हुए। हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रहे और अभी चिंता करने की किसी जरूरत नहीं है। बच्चों में कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई है। साउथ दिल्ली का कोई स्कूल है, अभी चिंता करने की किसी तरह की बात नहीं है। अगर कुछ भी होगा तो हम स्थिति पे नजर
खबर है क्या अलग एसओपी लाएंगे स्कूल्स के लिए कोविड प्रोटोकॉल को लेकर? जरूरत पड़ेगी तो लाएंगे। Politics is taking over between the left wing and the right wing. How would you like to comment? Even today, LSR has, declined a BJP spokesperson to address. देखो, इस तरह से कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं और पढ़ाई होनी चाहिए। अगर पढ़ाई होगी तभी देश तरक्की करेगा, और आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, गुंडागर्दी होंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। और दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के नेता, उनका ट्वीट सामने आया है महंगाई को लेकर। बढ़ती महंगाई पर रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट सामने आया है और मोदी सरकार के फ्यूल लूट योजना से महंगाई, मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं रणदीप सुरजेवाला। महंगाई को लेकर यह ट्वीट सामने आया है। महंगाई कितने रिकॉर्ड बनाएगी, रणदीप सुरजेवाला का कहना है। यह ट्वीट सामने आया है रणदीप सुरजेवाला का, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट सामने आया है। जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है उसको लेकर ये ट्वीट सामने आया है। और देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल के बाद अब सीएनजी और फिर पीएनजी की कीमतों ने भी आमजन की जेब ढीली करने का काम किया है। पीएनजी के दाम में 4 रुपए 25 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पीएनजी के दाम 45 रुपए 50 पैसे हो गया है, जिससे घर की महिलाओं में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। गृहिणियों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने रसोई का पूरा बजट हिलाकर रख दिया है। महंगाई को लेकर मेरा ये कहना है कि पहले गैस के दाम बढ़ गए, अब पीएनजी के दाम बढ़ चुके हैं और सब्जियों के तो दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नींबू 200 रुपए किलो हो गया है। आम आदमी गर्मियों में नींबू पानी का सहारा हो, कैसे अपना घर का गुजारा करे और कैसे अपना घर का खर्च करे। सबके दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के बढ़ रहे हैं, गैस के बढ़ रहे हैं, और गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या ओढ़ेगा? ठीक है, ये इतनी महंगाई बढ़ेगी तो कैसे गुजारा होगा संसार का? ठीक है, आपने पीएनजी लगवा रखे, आज पीएनजी के भी दाम बढ़ गए। पीएनजी के भी आपने दाम बढ़वा रखे हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, बुजुर्ग हैं दोनों, कहाँ से देंगे, कहाँ से भरेंगे? सर कहना तो बहुत कुछ है, रसोई का बजट बिगड़ रखा है, बिल्कुल हर चीज पे महंगाई होती जा रही है। एक बिजली का बिल ही फ्री है बस। पहले गैस सिलेंडर और फिर उसके बाद सब्जियों के दाम, अब पीएनजी के दाम, किस तरीके से दिक्कत परेशानी करनी पड़ रही है? बहुत परेशानी हो रखी है, हर चीज के लिए परेशानी होती है, छोटी छोटी चीजों को लेकर। पहले इतनी सस्ताई थी, अब बहुत ज्यादा महंगाई होती जा रही है। हर चीज को खरीदने से पहले सोचना पड़ता है। जो चीज पहले थोड़े से पैसों में आती थी, आज उसी के लिए दुगने दाम देने पड़ते। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है लगातार, उसी पर हमारे साथ संवाददाता कुलदीप भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रणवीर पांडे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे कि महंगाई को लेकर आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है और जिस तरह से डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। कुलदीप, सबसे पहले आपके पास आते हैं। दिल्ली में जिस तरह से सीएनजी पीएनजी की कीमतों में अब जो है इजाफा हुआ है, क्योंकि डीजल पेट्रोल की मार तो जनता पर पड़ ही रही थी, लेकिन अब सीएनजी पीएनजी के दाम जिस तरह से बढ़े हुए हैं, उसके बाद से महंगाई ने अब जनता की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश भर में जो महंगाई को लेकर एक महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, जिसके साथ पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी और आज पीएनजी के अंदर भी लगातार 12 दिन के अंदर 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो गरीब महिला है, जो आम आदमी है, उनकी रसोई का बजट बिगड़ गया है, क्योंकि आम आदमी को एक अपनी रसोई के हर महीने सोचना पड़ता है कि गृहिणी वो अपने इसको बजट को पूरा तैयार करती है कि उन्हें क्या खरीदना क्या नहीं। लेकिन जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं उनकी रसोई का बजट बढ़ता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। और प्रणवीर भी हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। प्रणवीर, लखनऊ में अगर बात की जाए तो जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है, सीएनजी पीएनजी के भी दाम अब बढ़ा दिए गए हैं, इसको लेकर लखनऊ के लोगों का किस तरह से रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जी, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि इस समय हम गोमती नगर के सीएनजी पंप पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग सीएनजी भराने आ रहे हैं और यहाँ पर कमर्शियल गाड़ियाँ और प्राइवेट गाड़ियाँ
दोनों प्रकार की यहाँ पर गाड़ियाँ हैं। कुछ लोग यहाँ कमर्शियल के लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से इस पर इनसे बात करेंगे कि क्या रेट है, पहले में इनकी कितनी गाड़ियाँ फुल हो जाती थी, अब कितनी गाड़ियाँ फुल हो जा रही हैं, इस पर इनसे हम बात करेंगे। और ये बताइए कि आप कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं, पहले जब आप CNG पंप पर आते थे तो कितने रुपये में आपकी गाड़ी फुल हो जाती थी और अब उस गाड़ी को फुल करने में कितना रुपया लग रहा है? अब तो 600-700 रुपये लगता है और पहले तो 300-400 में हो जाता था। तो महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई तो कुछ ज़्यादा ही है। महंगाई ज़्यादा है। हाँ। और महंगाई कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए ही। निश्चित तौर पे ये जो टैक्सी ड्राइवर हैं, आपने सुना कि इनका साफ तौर पर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कतारें हैं, जो गाड़ियों की यहाँ पर कतारें हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, ये कमर्शियल गाड़ियों की कतारें हैं। और दूसरी तरफ ये जो पीछे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, इनकी इतनी लंबी लंबी कतारें हैं। इनकी कतारें लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 50 से 60 गाड़ियों की लगातार लाइन हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहीं से पूरे लखनऊ के जो पेट्रोल पंप हैं, जो CNG पंप हैं, उनके यहाँ से ट्रांसफर होता है और यहीं से ही ये सारी गाड़ियां जो है निकल करके यहाँ से भरी जाती है। और भरने के बाद यहाँ से जो सारे लखनऊ के जो छोटे मोटे पेट्रोल पंप हैं उस पर जाती हैं, उस पर जाकर के बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं जो महंगाई है, चूंकि अब कमर्शियल गाड़ियां भी लगातार CNG में होती चली जा रही हैं और कई ऐसे गाड़ियां थी जो पेट्रोल पी थी, लोगों ने उनको सस्ता करने की कोशिश की। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के बारे में। सर, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई तो बढ़ ही रही है, सब चीज़ें महंगी हैं, तो इसकी तरफ को सोचना चाहिए लोगों को, सरकार को भी। CNG का भी रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले जब आप आते थे तो फुल कराने में कितना पैसा देना पड़ता, आप कितना पैसा लगभग लगता है? पहले 550 करीब लगता था, अब 700 करीब लगता है। हाँ, लगभग 150 रुपये का अंतर आ रहा है। 150 रुपये का अंतर आ रहा है। पर आम जनता यहाँ पर जो मौजूद है, जिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। जो प्राइवेट गाड़ियाँ आती थी वो लगभग 500 से 550 के बीच। आपको बता दें, महंगाई लखनऊ में अगर बात करें पिछले 5 से 7 दिनों के अंदर किसी भी प्रकार से CNG का कोई रेट नहीं महंगा हुआ है। 8 रुपये 30 पैसे जो 1 तारीख को रेट बढ़े थे, उसके बाद लखनऊ के अंदर किसी प्रकार से CNG का रेट नहीं महंगा हुआ है। अब CNG लखनऊ में पहले 72 रुपये थी, अब 80 रुपये 91 पैसे लगभग है। तो महंगा करे तो लगा महंगाई से त्रस्त है। कमर्शियल गाड़ियों के जो ड्राइवर है, इनका साफ तौर पर कहना है कि पहले हम 550-600 में फुल करा लेते थे, अब हम सब लोग लगातार 650-700 रुपये लग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी आमदनी में भी फर्क पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो मंडी में गाड़ियां लगती थी, जो कमर्शियल गाड़ियां जो CNG से चलती थी, उनका भाड़ा पहले कम था, लेकिन जब CNG का रेट लगभग 8 रुपये 30 पैसे बढ़ गए तो कहीं ना कहीं उनके जो भाड़े हैं उसमें भी महंगाई हो गई। भाड़ा महंगा होने के कारण जो सब्जी थे, जो फल थे, वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बात करें घरेलू सामान की तो उसमें लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। तो इसलिए जो आम जनता है वो लगातार परेशान है। महंगाई को लेकर के लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई थोड़ी कम हो। चुकी जिस तरीके से पिछले 2 साल की अगर बात करें 20 और 21 में जो कोरोना संक्रमण काल रहा, उससे आम जनता कहीं ना कहीं परेशान हो गई। कई लोगों की नौकरियां छूट गई, कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनकी वजह से नौकरी छूटने की वजह से उनके घर में परिवार को चलाना मुश्किल हो गया। वहीं दूसरी तरफ बात करें महंगाई की, तो फीस में जिस तरीके से बढ़ोतरी के लिए सरकार ने आदेश दे दिया है, वो कहीं ना कहीं वो एक उनके ऊपर और जेब खर्च हो रहा है। बिल्कुल रणवीर, कहीं ना कहीं एक के बाद एक जिस तरह से फैसले सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर पर जनता पर जो बोझ है वो बढ़ता ही जा रहा है। CNG PNG के जो दाम है वो भी लगातार बढ़ गए हैं, डीजल पेट्रोल के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महंगाई ने
तोड़ी है कमर जनता की, क्योंकि जिस तरह से लगातार डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के बाद अब सीएनजी, पीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं और इसका असर बाकी चीजों पर भी पड़ रहा है। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शान मोहम्मद भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शान मोहम्मद, आपके पास आते हैं। जिस तरह से जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं और सीएनजी के भी दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से कहा जाए कि किराया भी बढ़ सकता है और भाड़ा जो है वो भी बढ़ सकता है, लेकिन पीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि जो पाइपलाइन घरों तक जाती है और फैक्ट्रियों तक जाती है उसके भी दाम बढ़ गए हैं। तो इसका जो असर है वो जनता पर ही पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शान मोहम्मद, बिल्कुल मैं आपको बता चाहूँ, जिस तरह से लगातार 22 मार्च से सीएनजी और पीएनजी के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसका सीधा साधा असर जनता पे भी पड़ता साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से अभी हाल ही में यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं किराया भी बढ़ना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार सीएनजी के और सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, जिस तरह से सीएनजी के दाम बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं अगर सीएनजी के और पीएनजी के दाम बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सब्जियों पर भी असर पड़ेगा। खासतौर से भी देखा जाए कि नींबू जितना महंगे होता है, आम जनता के लिए नींबू निचोड़ पाना इतना मुश्किल है, लेकिन वही दूसरी ओर साफ तौर से जनता को निचोड़ा जा रहा है, महंगाई की मार मारी जा रही जनता पर, और लगातार इस पर अभी सरकार ने कोई बहुत कदम नहीं लिया है, बल्कि ये कह सकते हैं सरकार उल्टा जनता से कह रही है कि और देशों में जो महंगाई है, अभी राजधानी दिल्ली के अंदर इतनी महंगाई नहीं है, और देशों के अंदर जाकर देखें लगातार महंगाई दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की कर रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर, दिल्ली राजधानी दिल्ली के अंदर लगातार जिस तरीके से कुछ ही घंटों में या कह सकते हैं कुछ कम घंटों में लगातार पीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ कुलदीप भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अगर बात की जाए ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनके दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल भी खुल गया है, सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि स्कूल खोले जाए, लेकिन उसके बाद कॉपी किताबों को लेकर महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, अभिभावकों का इस पर क्या कुछ कहना है, किस तरह का रिएक्शन वहां पर सामने देखने को मिल रहा है? जी कुलदीप, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए। कुलदीप, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। और ये सारी फीस वगैरह इतनी बढ़ा दी गई है कि वो भर नहीं पाते। क्या महंगाई करो, लेकिन इतना ना करो कि अपना देश भूखा रहे या अपने देश में जो गरीबी और बढ़ती जाए। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। अपना भी देश देखो, दूसरे का भी देखो। और गैस पे भी पैसे बढ़ गए, दूध पे भी पैसे बढ़ गए, पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए। जो तेल 50 रुपए लीटर आता था वो आज 200 रुपए लीटर है। जो रिफाइन 70 की आती थी आज 150 रुपए की आ रही है। तो वो क्या, जो घरेलू महिला है वो क्या करेगी? नहीं कर पाएगी। क्या पानी में थोड़ी सब्जी बनाएगी? आपने सुना कि जिस तरह से महिला का कहना है कि जिस तरह जो महंगाई बढ़ गई है, जिस तरह बढ़ गई है महंगाई, और जो पीएनजी की कीमत भी बढ़ने से घरेलू बजट जो पूरा बिगड़ चुका है, और कहीं ना कहीं महंगाई है, इस तरह सब्जियों के दाम भी इतने बढ़ गए हैं। जैसे नींबू ने बिल्कुल लोगों के मुंह में खटास डाल दी है। कहीं जो नींबू सिर्फ 40 से 50 रुपए किलो आता था, आज मार्केट के अंदर वो 300 रुपए किलो बेचा जा रहा है। जी बिल्कुल, और इसको लेकर राजनीति भी कहीं ना कहीं तेज हो गई है शान मोहम्मद, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रही है महंगाई को लेकर। शान, शान आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। ऑडियो अनम्यूट था ना मेरा? जी जी शान, अपनी बात रखिए।
बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर, कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम लग जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसी को लेकर सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और अगर बात करें PNG तो लगातार जो रसोई में जो गैस इस्तेमाल होते हैं, लगातार रिफाइंड जो दाम बढ़ रहे हैं, लगातार सब्जियों पे लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक सरकार ने कोई इस पर ठोस कदम नहीं, बल्कि सरकार जनता से उल्टा कहती और देशों के अंदर इससे दुगनी तिगनी महंगाई है, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर कुछ महंगाई नहीं है। बल्कि कह सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार उल्टा जनता पर आरोप और उन्हें समझाने की कोशिश कर रही बजाय कोई ठोस कदम उठाने के महंगाई को लेकर। जी बिल्कुल। और प्रणवीर आपके पास आते हैं। देखिए कुलदीप, प्रणवीर, लखनऊ में अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ कई फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह का कोई अभी फैसला लेते हुए सरकार दिखाई नहीं दे रही है। रणवीर, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि हमारे साथ बहुत सारे युवा मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, इन सबसे बात करेंगे। क्योंकि महंगाई को लेकर के सारे लोग जो हैं ये CNG भराने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग खड़े, इन सबसे बात करेंगे। CNG का रेट लगातार जो है वो महंगा होता चला जा रहा है, क्या कहना है इस पर आपका? CNG बहुत महंगी हो गई है। इससे हम लोग के जो आमदनी है, इस पर जो पैसा कम है हम लोग के पास, काफ़ी लग रहा है इसमें। पहले हम महीने में 3 से 4 हज़ार की CNG भरती थी, अब इस टाइम 6 हज़ार की CNG भर रही है। डेली का हमारा रूटीन 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक बार फुल कराते हैं 800 रुपये की CNG भरती है। तो CNG काफ़ी महंगी हो गई है, सरकार को इसे थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। CNG के साथ जो साथ खर्चे वो भी लगातार महंगे होते चले जा रहे हैं। नींबू महंगा हो गया है, सबसे बड़ी चीज़ है। गर्मी में जिसकी सख्त ज़रूरत है, तमाम बीमारियों से बचाता है, आज की डेट में नींबू नहीं पी पा रहे हैं और कितनी बीमारियाँ हो रही है, बदहजमी हो रही है और इस तरह कितनी शिकायतों का हम लोग सामना कर रहे हैं। और CNG महंगी होगी, पहले से लाइन नहीं ख़त्म हो रही है, लाइन इसकी ख़त्म करवानी चाहिए। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, कितने पंप इसके बढ़ाएं कम से कम, जब CNG बना रहे हैं। और अब पेट्रोल और CNG चलना एक ही रेट हो गया भाई। CNG लेने का मकसद ही था कि रीजनेबल थोड़ा रेट में चलेंगे, लेकिन अब तो बात वही आ गई है ना। जिस तरह से जो पेट्रोल का एवरेज आ रहा है वही CNG का एवरेज आ रहा है, तो फ़र्क क्या रह गया है। प्लस गाड़ी भी ख़राब हो ही रही है, CNG में गाड़ी भी ख़राब होती ही जानते ही होंगे आप, तो ये भी एक दिक्कत है। निश्चित तौर पे लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। स्कूल में बच्चों के फीस भी लगातार बढ़ने की इजाज़त योगी सरकार ने दे दी है। किसी भी प्रकार से महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बेरोजगारी की लगातार जिस तरीके से युवा मार्केट, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए सर, बेरोजगारी तो हमारे देश में बहुत है, लमसम। यहाँ तो कुछ लोग जिनका व्यापार है जो है वो तो ठीक है, पर जो गांव के लोग हैं वहाँ पे लमसम 60% लोग बेरोजगार हैं, जिनको पर डे के लिए रोजगार और उन लोगों के लिए जो है कोई बिजनेस वगैरह और जॉब वगैरह प्रोवाइड कराए सरकार। जिस तरीके से ठीक है प्रणवीर, इस वक्त देखिए समय की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती ही जा रही है और आपने सुना कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो महंगाई को लेकर किस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, इस बीच खबर मुरादाबाद से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर 2 ट्रेनों में हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया गया है। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 2 ट्रेनों में हुई लूट की घटना